Hello guys, a very good morning to all of you. We are at Srinagar Hotel Bombay International. This area is called Rajbagh. So this is the place where we'll be staying for the next 4 nights here in Srinagar. So one night has already been done and today is day 2 and today we'll be going to Pahalgaon as per the plan. So but before that we should complete our breakfast and हम लोग को तकरीबन 9 से 9:30 बजे तक निकल जाना है यहाँ से. Till now we do not know कि हम लोग कैसे निकलने वाले हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा, बस रहेगा कि इंडिविजुअल कैब्स रहेंगे कि वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट. बट आई शुड मेंशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस होटल. IRCTC हैज़ प्रोवाइडेड a very good hotel. Quality is quite good and I would like to show you the rooms and the common areas like restaurant, balcony and garden, parking area. Everything is quite fine and looks like a very standard deluxe hotel. So hotel से हम लोग तो खुश हैं. I mean not only us, everyone in the team is quite happy with the quality of hotel that has been provided. So हम लोग निकलने वाले थे 9 बजे लेकिन अभी थोड़ा बारिश भी चालू हो गया है. सो आई डू नॉट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, हम लोग कब तक निकल पाएंगे. बट हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है. ब्रेकफास्ट वाज अ लिटिल बिट मिसमैनेज बिकॉज ब्रेकफास्ट का एरिया जो है या मील का जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है और बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं होटल में. तो सब गेस्ट एक साथ खाने आ गए तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. एंड somehow we managed to complete our breakfast and now we are waiting for our bus to move on. पता नहीं कब छूटेगा. तो मैं कहा अपना गुलमर्ग गया था, मैं तो पहलगाम जाना. पहलगाम 100 तो गुलमर्ग का कितना आ जाता है? 35,000. गुलमर्ग की बुक हुई है अपनी गाड़ी गुलमर्ग के लिए. ये मेरा बहुत. So हम लोग पहलगाम के लिए निकलने वाले हैं लेकिन हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग. यहाँ So we are told that today we are supposed to go to Pahalgaon, but the bus that has been booked is supposed to go to Gulmarg. देखो मैं गुलमर्ग के लिए पहन के आया हूँ. You look good. We look good, but we are not wearing the proper winter clothes. It's okay. I'm wearing crop top. It's okay. We are now at टंगमार्ग एंड यहाँ से और 12-13 किलोमीटर ऊपर ही जाने से गुलमर्ग मिलता है. तो टंगमार्ग इसलिए स्पेशल है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से चढ़ाई शुरू होता है गुलमर्ग का और इसके ऊपर से ही स्नोफॉल दिखना स्टार्ट होगा या स्नो दिखना स्टार्ट होगा. टंगमार्ग तक स्नो आपको नहीं दिखेगी और टंगमार्ग में ये आपको स्नो में चलने के लिए जूता, कोट, टोपी, बूट्स, एवरीथिंग ये सब रेंट पे मिल जाता है. टंगमार्ग से भी मिलता है, आपको गुलमर्ग जाकर भी मिल सकता है. तो मोस्ट पीपल टेक इट फ्रॉम हियर. यहाँ पे ऐसे 3-4 दुकान हैं तो वहाँ से लोग ले लेते हैं. तो इसीलिए हम लोग का कार भी खड़ा हुआ है एंड पीपल विद अस आर रेंटिंग द क्लॉथ्स. लेकिन माई प्लान इज़ टू गो टू गुलमर्ग एंड वहाँ पे देख लूँगा क्योंकि फ्रॉम माई लास्ट एक्सपीरियंस आई न्यू दैट गुलमर्ग में और थोड़ा सस्ता मिलता है ये रेंटेड सामान जो भी है. सो लेट्स सी, वहाँ पे ऊपर चल के देख लेंगे. नहीं तो मेरे पास जैकेट है ऑलरेडी, बस आई जस्ट नीड अ बोट. तो गाइस आप देख सकते हो ये है गुलमर्ग का पार्किंग और ये दूर दिख रहा है फेमस शिव मंदिर जहाँ पे जय जय शिव शंकर का गाना शूट हुआ था. तो अभी हालत ऐसा है कि वीकेंड की वजह से पूरा पार्किंग भरा हुआ है, हम लोग को पार्किंग नहीं मिल रही. बहुत प्रॉब्लम. हम लोग का ड्राइवर भाई सब बहुत परेशान है. बहुत परेशानी आ रही है. तो हाल ऐसा है कि अभी शायद उनको पूरा टाइम बस में ही बैठे रहना पड़ेगा. बस में बैठा रहेगा. ऐसा होगा. तो वीकेंड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए गुलमर्ग जैसे पॉपुलर जगह में आने के लिए. सुबह जल्दी आओ. मेरा सलाह यही है, नहीं तो बहुत जल्दी सुबह 10 बजे के अंदर घुस जाओ तब शायद पार्किंग मिले.
मेरी माँ को तबीयत तो उतना ख़राब नहीं है, इतना सही नहीं है, तो वो नहीं जा रही है, वो भी पार्किंग पे ही बैठेगी। एंड देखते हैं, होपफुली मिल जाएगा पार्किंग, नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा है, हैव टू कीप पेशेंस एंड वेट फॉर द राइट टाइम। गाड़ी तो निकल रहा है एक दो करके। गाइस मैं हूँ गुलमर्ग के रास्ते में और आप हालत देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं एंड लोगों को गाड़ी पार्क करने का जगह नहीं मिल रहा है, ऐसे मैं बोल चुका हूँ। अब देख सकते हो कितने सारे गाड़ियाँ हैं, लोग रास्ते पे ही गाड़ी पार्क कर दे रहे। सो मैं अभी मिलने जा रहा हूँ बाकियों से और वहाँ से हम लोग चलेंगे, कुछ स्नो एक्टिविटी करेंगे। गुलमर्ग गए तो स्नो एक्टिविटी बनता है, पता नहीं अब क्या मिलेगा, अभी नीचे ही स्नो मिल जा रहा है, सो कर लेंगे स्नो एक्टिविटी कुछ ना कुछ। लेट्स सी हाउ डज इट टर्न आउट। दिस इज हाउ गुलमर्ग इज लुकिंग लाइक, दिस इज जस्ट द पार्किंग एरिया। सो कंसीडर गोंडोला पॉइंट 1 या गोंडोला पॉइंट 2 में कितना ज़्यादा बर्फ़ होगा, बट आई एम नॉट श्योर whether we'll be able to go there because मम्मा पापा है और we cannot explore too much of places। तो हम लोग पी रहे हैं कश्मीरी कावा, केसरिया चाय भी बोला जाता है, काफ़ी टेस्टी है। आप लोग गुलमर्ग आओगे तो ट्राई करके देख सकते हो। और यहाँ से चारों ओर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हो। थोड़ा हल्का सा सनलाइट निकला तो विजिबिलिटी थोड़ा बेटर हुआ, नहीं तो ये आगे का चीज़ भी कुछ दिख नहीं रहा था, आगे का जो ये वैली आपको दिख रहा है वो नहीं दिख रहा था 10 मिनट पहले भी। सो ऐसा हालत है। यहाँ से गोंडोला पॉइंट 1 1 किलोमीटर दूर है, शायद वहाँ पे जाकर और फ्रेश बर्फ़ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बर्फ़ थोड़ा गंदा हो गया, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे चल रहे हैं, एकदम पार्किंग के एकदम बगल में ही हो गया। नहीं रहा कुछ खास एक्टिविटी हम लोग किए नहीं, हम लोग चले जा रहे हैं स्नो पे और फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्केटिंग एरिया पे। दूर आपको दिख रहा होगा एक प्लेन स्लोप, जहाँ पे लोग स्केटिंग कर रहे होंगे, यहाँ पे भी लोग स्केटिंग कुछ कर रहे होंगे ये, बट यहाँ पे तो स्केटिंग नहीं हो सकता। एक्चुअल स्केटिंग करने के लिए आपको स्लोप के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सो द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ स्कीइंग इज टेकिंग ऑल योर गियर्स एंड क्लाइंबिंग ऑल द वे अप। तो वो थोड़ा टफ चीज़ है। सो आई डोंट थिंक आई विल बी डूइंग स्कीइंग दिस टाइम अराउंड, प्रॉब्ली कभी और आऊँगा तो कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग कर रहे हैं जो बिगिनर्स हैं। फाइनली हम लोग का लंच ये मैगी है, और शायद इससे बढ़िया लंच कुछ हो ही नहीं सकता है जब आप गुलमर्ग जैसी जगह पे हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक वेज मैगी 60 रुपये करके प्लेट लिया जा रहा है, जो कि डिसेंट है, क्योंकि इतना ऊपर हम लोग चल के आए, उनको भी सामान लेके आना पड़ता है इतना दूर तक। हम लोग भी लंच करके फिर नीचे की तरफ जाएंगे, 4 बजे तक हम लोग को वापस ही शुरू करना पड़ेगा। आई वॉन्टेड टू डू स्कीइंग बट टाइम तो नहीं है, और यहाँ पे बहुत आपको ज़्यादा बार्गेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्कीइंग करने के लिए दे आर आस्किंग ओनली फॉर द रेंटिंग द इक्विपमेंट्स, दे आर आस्किंग ₹2000, वो शुड बी अराउंड ₹500-600। और आपको अगर पहले से मतलब यू डू नॉट हैव एनी आइडिया हाउ टू डू स्की, तो वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, बेसिक ट्रेनिंग का अलग चार्ज भी लेंगे। तो अगर आपको मन है तो यू शुड बार्गेन वेरी हार्ड, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा करके बोला जाता है। सो कीप दैट इन माइंड एंड रेस्ट यू विल एंजॉय। थोड़ी देर के लिए धूप निकला था, बट अभी वापस पूरा बादल ही बादल है, एंड अभी शायद हम लोगों को वापस ही करना है। अभी ये जो बर्फ़ देख रहे हो, ये जो स्केटिंग एरिया है, इसको बोला जाता है खिलान मार्ग। सो मार्च तक यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्फ़ रहता है, लेकिन मार्च के एंड से और यहीं पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं मिलेगा। तब बर्फ़ देखने के लिए आपको और थोड़ा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, गोंडोला फेज़ 1 की तरफ जाना पड़ेगा। सो गोंडोला फेज़ 2 इज़ अ प्लेस जहाँ पे पूरी साल बर्फ़ रहता है। तो आप कभी भी गुलमर्ग आओ, आपको बर्फ़ दिखना तो यू हैव टू गो टू गोंडोला फेज़ 2। दैट्स वाई दे हैव बिल्ड दिस रोपवे। अनफॉर्चुनेटली
दोनों टाइम ही मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं कर पाया गुलमर्ग में आके, बट इट्स ओके, इट्स ऑल अबाउट एंजॉइंग एंड या आई एम एंजॉइंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली ट्रिप में वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लिटिल बिकॉज बहुत कुछ सब कोई कर नहीं पाते, तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है। तो गुलमर्ग में ऐसा कोई ख़ास पॉइंट देखना है, ऐसा अगर आपके मन में रहेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। गुलमर्ग में बर्फ़ इज़ दी ओनली अट्रैक्शन, तो जहाँ पे बर्फ़ दिखे वहाँ पे आप अपने हिसाब से मज़े करो, दैट्स हाउ यू एन्जॉय योर ट्रिप। सो हमने मज़े किए और कुछ ही दिन में हम लोग रिटर्न जाने वाले हैं। फाइनली बिडिंग ए गुड बाय टू दी ब्यूटीफुल गुलमर्ग। टाइम काफ़ी कम था, आई मस्ट एग्री। गुलमर्ग में आके एंजॉय करने के लिए यू मस्ट स्टे एटलीस्ट 1 नाइट हियर एंड एंजॉय इट फुल प्लेजेड, बट हम लोग के पास टाइम नहीं था। ये एक पैकेज ट्रिप है, जो जैसे प्लान बनाया वैसे हम लोग को घूमना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास, जो कि पार्किंग एरिया भी है। यहाँ से अभी हम लोग माँ के साथ मिलूँगा मैं, और देखता हूँ माँ के साथ थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवा लूँगा, क्योंकि माँ तो बस में बैठ के बोर हो रही होगी। बट लुक एट द ब्यूटी, इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। जितना भी मिसमैनेजमेंट प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है ट्रिप में, ये जो ब्यूटी ऑफ कश्मीर है ये सब भुला देता है इवेंचुअली। सो गाइज, वी आर ऑन आवर वे बैक फ्रॉम गुलमर्ग टू श्रीनगर, एंड ऑन द वे हम लोग को ये पीछे जो आपको शॉप दिख रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट बाज़ार, ये अब हम लोग को बोला गया कि ये फैक्ट्री आउटलेट है फॉर शॉल्स एंड अदर कश्मीरी ऑथेंटिक चीज़ें जो है वो ख़रीदने के लिए। और इसके बगल में एक ड्राई फ्रूट का शॉप भी है, जहाँ से हम लोग ड्राई फ्रूट खरीद सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पे घूम के आए, चीज़ें देख के आए, दाम पता किए, एंड पता चला कि एक्चुअल जो दाम हो सकता है उससे काफ़ी ज़्यादा दाम ये लोग मांग रहे हैं इन द नेम ऑफ फैक्ट्री आउटलेट। एंड यहाँ पे आके आप लोगों को गाड़ी खड़ा कर देंगे, आपको बोलेंगे बाई समथिंग, और अब जाते हो तो इम्पल्स बाई हो ही जाता है। सो मेरा सजेशन है कि आप ऐसे इम्पल्स बाई मत कीजिए, थोड़ा जांचिए परखिए, उसके बाद यू शुड सी व्हाट इज़ द राइट प्राइस। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसके बगल में जो आप पीछे देख रहा है शाही ड्राई फ्रूट्स बोल के है, यहाँ पे मैंने आलमंड्स का दाम पता किया, तो पता चला कि आलमंड्स यहाँ पे बिक रहा है 1200 रुपये किलो, जबकि मैं अपने होम टाउन कोलकाता में ख़रीदता हूँ 700 रुपये किलो में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना ज़्यादा प्राइस मांग रहे हैं। दे आर जस्ट लूटिंग दिस टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट लोग इम्पल्स बाई कर लेते, ठीक है कश्मीर आए तो कश्मीर की चीज़ें लेंगे, बट दे आर जस्ट लूटिंग अस। सो इवन इफ़ यू आर बाइंग, देख लीजिए सही दाम क्या है, उसके बाद खरीदिए।